ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1 जुलाई 1964। रिकॉर्ड चला है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। क्या महिमा सुनी? जिन माताओं को सारी दुनिया वाले ठुकराए देते हैं, सारे जग के लोग ठुकराते हैं, उन्हीं माताओं की भगवान आकर के महिमा करते हैं कि हे माताओं, तुम ही सारे जग की भाग्य विधाता हो। तुम्हारे नाम पर ही भाग्य विधाता ब्रह्मा का नाम पड़ा है। ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। अब ब्रह्मा कहो या सारे जगत की अम्बा जगदम्बा कहो, तुम सब जगदम्बा की भुजाएं हो। भुजाएं माने सहयोगी। परंतु अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है। तो भाग्य विधाता पिता हो जाता है। बाकी अभी परम पिता परमात्मा है तो माता भी जरूर है। हर एक मनुष्य अपन को भगवान इस कारण कह भी नहीं सकते। ऐसे तो दुनिया में माताओं को भी मानने वाले बहुत हैं। ये तो है, माता है तो पिता जरूर है। भारत में विधवा माता की महिमा पूजन नहीं होता है। पिता तो जरूर चाहिए, क्योंकि माता अपन को भगवान कह नहीं सकती, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है। ये पॉइंट धारण करने की है। इसलिए जगदम्बा की कितनी महिमा है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी कह सकते कि अगर सर्वव्यापी है, सब भगवान है, तो भगवती तो कोई हो ही नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती हो न सके। नहीं तो भगवान के साथ भगवती भी चाहिए, तब तो प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि रची जा सके। सब में भगवान है तो आत्मा पिता बन जाती है, फिर माता तो नहीं कह सकते। ये बड़ी अच्छी समझने की बातें हैं। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनाया है।
कैसे बने हैं तमो प्रधान? एक व्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र बनेगी या सर्वव्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र बनेगी? एक में बुद्धि लगेगी तो सात्विक बुद्धि अव्यभिचारी बनेगी, अनेकों में बुद्धि लगेगी तो तमो प्रधान बन गए। बाकी है तो सब ड्रामा अनुसार, क्योंकि मनुष्य मात्र को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तो भी आत्मा अपन को भगवान नहीं कह सकती। भक्त कहते हैं हम भगवान हैं, तो फिर माता तो सिद्ध हो न सके, क्योंकि भक्त तो फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। ऐसे तो नहीं, भगवान को अपना शरीर है, बल उनको अपना शरीर नहीं है, तो भी उनको पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है। आते तो है ना, परंतु ऐसे नहीं कि गर्भ से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। नहीं, तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि भक्तों को तो एक भगवान चाहिए। भक्त अनेक हैं, जो भी भाई बहन हैं सब भक्त हैं। आत्मा भगत बन गई है, क्योंकि बुद्धि भागती रहती है। सर्वव्यापी कहने से बुद्धि भागने वाली बन गई, तो सब भगत हो गए। आत्मा कहती है इस समय मैं भक्ति मार्ग में हूं, फिर आत्मा कहेगी अभी मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूं। ज्ञान में अर्थात जानकारी में, ये सच्चाई की जानकारी मिली कि मुझे एक व्यापी बाप मिला है, तो ज्ञानी तू आत्मा हो गई। ऐसी ज्ञानी तू आत्मा ही ज्ञान सुनती है। सर्वव्यापी मानने वाले ज्ञान नहीं सुनते हैं। ऐसे तो भगत भगवान से फल मांगते हैं, भक्ति का फल मांगते हैं ना, कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। बाकी सबको भगवान कोई हालत में कह नहीं सकते। भगत तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। पुनर्जन्म वो लेते हैं जिनको अपना शरीर मिलता है। भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं मिलता, उनका शरीर है ही नहीं। ये शरीर किसका बना हुआ है? 5 तत्वों का ये शरीर बना हुआ है। ये तो सब जानते हैं कि 5 तत्वों के बने शरीर में भगवान को जन्म नहीं लेना है। हाँ, मनुष्यों को पुनर्जन्म जरूर लेना है, क्योंकि मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। क्या देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता है?
देवताओं को मनुष्य कहें, नहीं कहें। वो आत्मा का मनन नहीं करते। देवताओं को आत्मा की स्मृति नहीं रहती क्या? रहती तो है, इसलिए है तो वो भी मनुष्य, परंतु एकाग्र बुद्धि होने के कारण देव आता है। और आज के मनुष्य देवता नहीं है, क्योंकि मन चलायमान है। चलायमान मन होने के कारण मन से 5 तत्वों के शरीर में बंध जाते हैं। भगवान तो अमन है, उसका मन चलायमान नहीं होता है, मन है ही नहीं, तो चलायमान कैसे होगा? तो 5 तत्वों के शरीर में बंधता भी नहीं है। इसलिए भगवान को तो शरीर में जन्म नहीं लेना है, मनुष्य को जरूर पुनर्जन्म लेना है। ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर 84 जन्म लेते हैं। वो तो देवताएं हैं, और सो भी सूक्ष्म शरीरधारी देवताएं हैं। ये 84 जन्म तो मनुष्यों के लिए है तो सतयुग में भी मनुष्य, परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं सूक्ष्म वतनवासी हैं। उनके लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करता हूं। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, परंतु छोड़ना तो पड़ता है। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है आत्मा। वहां तो समझते हैं अभी पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। यहाँ तो अचानक छोटे हों या बड़े हों, सबका शरीर छूट जाता है। तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरे में बैठता हूं। अर्थात आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमपिता परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वो पुनर्जन्म लेते हैं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारी बुद्धि में है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी और बाबा मूल वतनवासी है। कोई समझते हैं कि हम मूल वतन व निर्वाण धाम वानप्रस्थ वाणी से परे स्थान में रहने वाले हैं। ये वानप्रस्थ नाम इसलिए रखा है क्योंकि वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए गुरु करते हैं। तो 60 वर्ष के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। और यहाँ तो तुम ब्राह्मण सब समझते हो कि हम सब वानप्रस्थी हैं। आज नहीं तो कल अब हम वाणी से परे जाने वाले हैं। आत्मा कहती है कि मुझे वाणी से परे धाम में जाना है, तो मैं वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु करता हूं। आत्मा को हमेशा मेल कहा जाता है, परंतु शरीर है तो आत्मा कहती है इस समय मुझे फीमेल का तन मिला हुआ है, या कहती है कि मुझे मेल का तन मिला हुआ है।
आत्मा को तो वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करना ही है। तुम जानते हो माताएं कभी वानप्रस्थी नहीं बनती हैं, परंतु यहाँ बाप समझाते हैं कि बल तुम आत्मा हो, स्त्री चोले में हो, परंतु आत्मा तो मेल है। तो तुमको भी ये रहता है हमको परमात्मा के पास जाना है। परमात्मा वानप्रस्थी है तो हम आत्माओं को भी वानप्रस्थी बनना पड़े। तो बाप कहते हैं तुम सबकी आत्मा है वानप्रस्थ में, अभी जाना है और मैं सभी आत्माओं को ले जाने के लिए आया हूं। जो पहले वानप्रस्थी बनेंगे, वाणी की दुनिया से परे स्टेज वाले बनेंगे, वो मेरे ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। परंतु बाप लेने तो आए हैं, कहते अब मुझे याद करो तो मेरे धाम आ जाएंगे, परंतु ये कोई मनुष्य तो नहीं कह सकता कि मेरे को याद करो तो तुम परम धाम में आ जाएंगे, वाणी से परे चले जाएंगे। ये तो सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सदैव ही वाणी से परे रहने वाला है। बल कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो भी बुद्धि से सदैव वानप्रस्थी है। तो सन्यासी उदासी आदि ऐसे कभी बच्चे बच्चे कह के बात नहीं करेंगे। बाकी अभी तो सबकी जर्जरीभूत अवस्था है और बाप का ज्ञान तो किसी में भी नहीं है। उस सन्यासी उदासियों से पूछो भगवान कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है, भगवान का ज्ञान जैसे कि कोई में है ही नहीं। पहली जुलाई 1964 की वाणी का दूसरा पेज। भगवान का ज्ञान नहीं है तो भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते हैं, परंतु कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे ये तो किसी को भी पता नहीं है। बाप कहते हैं कोटों में को मेरे द्वारा मुझे जानते हैं, मनुष्य तो 400 में सला था है और उनमें भी कोटों में से कोई है जो मेरे सिकिल दे बच्चे हैं, वो ही आकर के मुझे पहचानेंगे और पहचान करके मुझे बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो कि अभी तो सब भगत हैं, जो सभी भगत है वो चाहते हैं भगवान से हम भक्ति का फल लेवें। अगर तुम सबको भगवान कहते हो तो क्या भगवान आकर सभी को फल देंगे?
हम तो भगत हैं, तुम अपन को भगवान कहते हो। क्या हम भक्तों को तुम फल देंगे? बेचारे ये भी नहीं जानते हैं कौन सा फल देना है। तो भगवान तो सभी का एक होगा, अनेक भगवान तो हो ही नहीं सकते। अगर सभी भगवान हो जाएं, फिर भगत तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए? क्योंकि भक्तों को तो फल मिलता है भगवान से। तो अपन को भगवान कहना ये तो एक इंसल्ट है भगवान की। मुसलमानों के सामने कोई कहे हम अल्लाह हैं तो झट थप्पड़ मार देगा। अरे तुम अल्लाह हो या अल्लाह के बंदे हो? अरे तुम तो गंदे बंदे हो। तुम कैसे अपन को अल्लाह कहते हो? मुसलमान तो कहेंगे हम तो कभी नहीं मानते तुमको अल्लाह हो। अपन को भगवान कहना ये तो भगवान की इंसल्ट है। अगर किसी को अकल हो तो झट ऐसे भगवान कहने वाले को चमाट मार दे और बोले तुम तो नालायक हो, हम तो अल्लाह बाप को मानते हैं। अल्लाह माने ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा। तुम तो नीचे ते नीचे हो। तुम अपन को अल्लाह कैसे कहते हो? हम अल्लाह हैं। अरे क्या सभी अल्लाह हो गए? तो अगर चालाक हो तो झट थप्पड़ मारे। थप्पड़ मार देवे फिर भल पुलिस पकड़ लेवे तो कोर्ट में भी जाकर के कह सकते हैं ये हमको ऐसे ऐसे कहने लगा कि हम अल्लाह हूं। अब मनुष्य तो अल्लाह के बंदे हैं, वो भी सब मनुष्य गंदे बंदे हैं। हम अल्लाह, तुमको हमने रचा है तो जरूर मुझे गुस्सा लगेगा। इससे बड़ी कोई भी अल्लाह भगवान की इंसल्ट नहीं होती है। अल्लाह तो बहिष्त रसने वाला है। हम बहिष्त का वर्षा अल्लाह से लेना चाहते हैं, ये फिर कहता है हम अल्लाह है। जज से बोले अब आप ही जज करो। तुम जज हो और तुमसे कोई कहे कि हम अल्लाह हैं, हम जज हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे अल्लाह तो सबसे बड़ा है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो कभी कोई अपन को अल्लाह भगवान नहीं कह सकता। बाप तो सभी का एक होगा ना। ऐसे दुनिया में बहुत हैं जो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बोलो अरे तुम भगवान हो, होते रहो भगवान। हम तो तुमको भगवान नहीं मानते, हम तो भगत हैं, हम आशिक हैं उस एक माशूक के। तुम तो ये बड़ी भारी इंसल्ट करते हो भगवान की। इस समय के मनुष्य सब गंदे बंदे हैं, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं।
भगवान भी क्या विषय सागर में गोते खाता है? एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है, वो तो और ही पतितों को पावन बनाने वाला है। तुम गंदे बंदे भगवान को भी गंदा साबित करना चाहते, तुम कैसे अपन को भगवान कहते हो? क्या तुम पतित पावन हो? अगर तुम अपन को पतित पावन कहते हो तो निकलो यहां से बाहर। ऐसी ऐसी झूठी बातें यहां कभी आकर नहीं करना, फिर वो भले जाकर के बाहर में कुछ भी कहे, क्योंकि उन्होंने गुरु तो बहुत होते हैं ना। गुरु भी अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे ऐसे अहंकारी बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार सबको नास्तिक बनना ही है। जो अपन को कहते हैं हम भगवान हैं, और भगवान को तो जानते ही नहीं, फिर हम आए उनको नास्तिक से आस्तिक बनाता हूं। ये आस्तिक और नास्तिक अक्षर सतयुग त्रेता में काम नहीं आता है। ये संगम पर ही आस्तिक और नास्तिक का राज समझाया गया है। आगे तो कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि बंदी अंत को नहीं जानते। अभी फिर इतने अहंकारी हो गए हैं जो कहते हैं हम ही भगवान हैं। तो तुम समझा सकते हो, जो तुम्हारे बड़े थे, पूर्वज थे, वो तो कहते रहे कि रचना और रचयिता बेअंत है। तुम फिर अपन को रचयिता कैसे कहते हो? बीज बेअंत हो सकता है, झाड़ बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते आज तो गिने ही नहीं सकते। एक बीज से कितने टारियां निकलती हैं, कितने अनगिनत पत्ते आदि होते हैं। तुम तो चैतन्य हो, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बल कोई जानवर भी बहुत अक्लमंद होते हैं, क्योंकि बहुत मनुष्य हैं जो जानवरों से भी अकल लेते हैं। समुद्र में खेकड़ा होता है, जिसे केकड़ा भी कहते हैं। वो केकड़ा वंडरफुल डिजाइन बनाता है, तो कपड़े बनाने वाले उनसे डिजाइन सीखते हैं। ये साइंस घमंडियों ने ये एरोप्लेन आदि का अकल कहां से लिया? इन्होंने भी पक्षियों से लिया है। ये सब ड्रामा में नूंद है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, जिस चीज का जब समय होता है तब उस चीज से अकल लिया जाता है। तो बाप समझाते हैं मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूं। ये बना बनाया ड्रामा है, तो ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनती है एक परमपिता परमात्मा के द्वारा, क्योंकि वो भी सुदर्शन चक्रधारी है। तो तुम आत्माओं को बैठा आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये साधु संत आदि क्या जाने? तुम नई दुनिया के लिए नया धर्म
नई बातें सुनते हो, और सुनते भी किससे हो? जो परमपिता परमात्मा है, वो सृष्टि को भी नया बनाते हैं और तुमको भी तमो प्रधान से सतो प्रधान पुराने से नया बनाते हैं। 1764 की वाणी का 3रा पेज। नई सृष्टि में फिर नया जमाना आवेगा, नए जमाने को स्वर्ग कहा जाएगा। अभी तो नरक का जमाना है। नया जमाना स्वर्ग स्वस्थिति से बनता है और नरक नर से बनता है। नर माने मनुष्य, वो सब देह अभिमानी है। तो तुम अभी नरक के जमाने में हो। अभी परमपिता परमात्मा जो सुदर्शन चक्रधारी है, त्रिकालदर्शी है, उनके द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। परमपिता परमात्मा ही आकर सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो यहाँ हर एक बात नहीं है और हर एक बात धारण करने के लायक है, परंतु सभी को तो धारण नहीं हो सकती है। हाँ, धारणा करने वालों की निशानी क्या है? धारणा करने वालों की निशानी है कि धारणा करने से खुशी का नशा रहता है। तो घर गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हरेक को सुदर्शन चक्रधारी यहाँ बनना है। बाकी सतयुग में कोई देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते हैं, और भुजाएं भी तो 1 2 को 4 8 नहीं होती है, 2 ही भुजाएं होती हैं। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं उनको 4 8 भुजाएं कैसे हो सकती है? तुम ऐसे कब नहीं सुनेंगे कि शंकर को अथवा शिव को 1000 भुजाएं दिखाई हो। हाँ, ब्रह्मा को भुजाएं दिखाते हैं। 4 भुजा वाले ब्रह्मा, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाती है तो सहयोगी बनते जाते हैं। जितने सहयोगी बनते जाएंगे उतनी ब्रह्मा की भुजाएं कही जाएंगी। पांच 500 करोड़ मनुष्य हैं तो उनकी 1000 करोड़ भुजाएं हो जाएंगी। ये प्रजापिता है ना, ये सृष्टि रची है तो जरूर भुजाएं हैं। बाकी कोई मनुष्य 4 6 8 भुजाओं वाले नहीं होते, और सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि सूक्ष्म वतन मन की सूक्ष्म स्टेज का नाम है। कहते हैं इस दादा ने भी बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं, बहुत गुरु किए हुए हैं। बाप कहते हैं इन सबको अब छोड़ दो, ये भक्ति मार्ग है। अभी तुम्हारा भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा हुआ,
तुम तो ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर के तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्त तो इस समय बहुत हैं, परंतु तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है और तुम बहुत थोड़े भक्त हो भगवान के, जिन्होंने आदि से सबसे जास्ती भक्ति की है। बाबा कहते हैं तुमको साक्षात्कार में दिखाता भी हूं कि भक्त कैसे याद करते हैं, उनको साक्षात्कार कराता हूं। तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है तो जरूर तुमने जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति में काटे, इसके एवज में 21 जन्म तुमको सुख मिलता है। ये कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए से जो पहले फार्म भराया जाता है, वो फार्म बहुत अच्छा होना चाहिए। फार्म में पूछो तुम्हारा गुरु कौन है, और गुरु बताया तो जरूर भक्त ठहरा। तुम ही भगवान हो, फिर गुरु तुमने क्यों किया है? भगवान भगवान को कैसे गुरु बनावेगा? भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे, और तुम तो खुद ही भगवान हो, तो बाकी तुम गुरु से क्या बनेंगे? बड़ा युक्ति से उनको पकड़ना है। बाप रोज रोज नई नई बातें समझाते हैं, बड़ी रमजबाजी से पकड़ना चाहिए। भले युद्ध में बड़ी युक्ति से चलते हैं कि कहां से फलाने को उंगली लगाएं, कहां से तीर मारा जाए। ये तो तुमको एक जैसे टेव पड़ गई है। वो तो झट कह देते हैं ईश्वर अथवा खुदा सर्वव्यापी है। दुनिया में जिसने जो कहा वो चल पड़ा। आदिदेव ब्रह्मा को महावीर कह के बुझाई दिए है। कहते हैं आदिदेव आदि में हुआ, और महावीर तो अंतिम भगवान है। कोई फिर महावीर को हनुमान कह देते हैं, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई। कितनी उनकी दंत कथाएं बैठ बनाई है, तो कहां वो महावीर? फिर उनका नाम रखा है भूतनाथ। अब आदिदेव तो ब्रह्मा है, और ये ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य है। ये जगदम्बा भी मनुष्य है, परंतु इनको इतनी भुजाएं आदि कहाँ हैं? माता को इतनी भुजाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं है सभी धारणा कर सकते हैं, और धारणा करके उसी नशे में भी रहते हो, क्योंकि नंबरवार हैं। उन सत्संगों में कोई पढ़ाई या स्टडी की बात नहीं होती है, न वहां नंबर 1 का ध्यान किसी को रहता है। यहाँ तो स्कूल है, नंबरवार बच्चे हैं। कोई को माया का लोड़ा आया और ये गिरा,
इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। फाइनल जब बनेगी तो इसको रुद्रमाला कहेंगे। क्योंकि तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का बड़ा रूप बनाते हैं। बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाए पूजा करते हैं तो बाप बैठे गुयु गुये बातें सुनाते हैं। जो सर्वसिवुल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति धारणा होगी और वो समझा सकेंगे। ये समझाना तो बहुत सहज है कि हम आत्मा हैं। कहते हैं ब्रदरहुड है, आत्मा है, सब भाई भाई है। कब कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई? कब कहेंगे हिंदू मुसलमान भाई भाई? परंतु वो तो सब नाम रूप में जाते हैं। भाई भाई कह करके फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो भाई भाई कैसे हुए? भाई भाई तो तब बने जब एक बाप भगवान के बच्चे बने। सब आपस में लड़ झगड़ के मर जावेंगे तो भगवान के बच्चे कहाँ हुए? जब कहते हो ब्रदरहुड तो फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर है ऐसे कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वो तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये समझना कितनी सहज बात है। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं समझ सकते। मनुष्यों को समझ न होने के कारण सब बात में हाँ जी करते रहते हैं। कोई ने कहा कुछ डब से निकला, अब ये कैसे होगा कि कुशा घास से डब निकला या डब से कुश निकला? इसको कहा जाता है दंत कथाएं। भक्ति मार्ग में बुद्धि दुर्गति को पाती है। समझ नहीं सकते हैं कि सब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से पहले तमो प्रधान की ही पैदाइश होगी। फिर जब तमो प्रधान सतो प्रधान बने तो सतो प्रधान से श्रेष्ठ का जन्म हो। इसलिए न समझने के कारण पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप आकर के फिर पारसनाथ बनाते हैं तो उनको बैकुंठ अथवा पारसपुरी कहा जाता है। और पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में तो हैं ही देवताएं। 1/64 की वाणी का 4था पेज। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 1 2 से 2 से 4 होते वृद्धि को पाते रहेंगे। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। तो जगत पिता है तो वो रचने वाला है। तुमको रचा है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा ने रचा है। ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, या तो कहें पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं
कि सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, जो सागर है फिर उसको किसने रचा? ये बाप बैठ समझाते हैं कि सागर कौन है और पीपल का पत्ता कौन है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण कौन है। बाप बैठ नई दुनिया कैसे रचते हैं वो तुम्हारी बुद्धि में आया है। वहां गर्भ में भी क्षीर सागर में जैसे बड़े आराम से बैठते हैं। उस समय उनको कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। अभी तो तुमको कितना ज्ञान है। शास्त्रों में तो कितनी बाह्यात बातें लिख दी है। प्रलय भी छोटी और बड़ी दिखाते हैं। वो कहते हैं प्रलय होती है, कब कहते हैं? प्रलय तो कभी होती ही नहीं। मैं आता हूं ब्रह्मा द्वारा पतित को पावन बनाने के लिए। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते। इसके लिए एक एक को भू भू करना पड़ता है। ये कीड़ों की कोई जात नहीं होती है। सब विष्ठा के कीड़े विकारी और पतित हैं और बाप तो पतित पावन है। उन द्वारा हम भी बाबा के मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हैं। तो हम भी पावन बनते हैं और पावन बनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ करके कहेंगे कि हम तो पावन ही है। कहेंगे हमको कोई पतित आत्मा नहीं कहेंगे, हाँ महान आत्मा कहेंगे। परंतु ऐसे है नहीं कि वो पावन हो गए हैं। क्योंकि घड़ी घड़ी पाप धोने के लिए स्नान करने के लिए गंगा में जाते रहते हैं, तो पावन कैसे ठहरे? ये बात तुम उनसे कह सकते हो, परंतु मनुष्य तो डरते हैं। कहा सन्यासी जी हमें बद्दुआ न दे देवे, शाप न दे देवे। तुम तो शक्तियां हो, तो तुम कह सकती हो कि तुम अपन को महान आत्मा कैसे कहते हो? तुम्हारा शरीर तो विष से पैदा हुआ है। बल बाद में अभी पवित्र बने हो, फिर भी आगे चल के तुमको विष्ठा से जन्म लेना है। तुम भी पुनर्जन्म लेंगे। भगवान तो पुनर्जन्म नहीं लेता है। तुम कहते हो ये शरीर पतित बनता है, आत्मा निर्लेप है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। निर्लेप तो सिर्फ है किसको कहेंगे? जिसको लेप छेप नहीं लगता। 5 तत्वों का कभी जिसको लेप छेप नहीं लगता, वो कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा है जो देह में कभी जन्म नहीं लेता है, 5 तत्वों का लेप छेप नहीं लगता है। वो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। हाँ, सिर्फ शरीर का लोन लेते हैं। उन पर कोई भी लेप छेप नहीं लगता है। परंतु मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो उनका मान हो जाता है। अभी तुम शक्तियां अपने आप खड़ी हुई हो,
उनमें तो कोई गृहस्थी सन्यासी बनते हैं, कोई कुमार होते हैं जो फिर सन्यासी बनते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, कोई अर्ध ब्रह्मचारी हैं, कहेंगे अदर कुमार कुमारी। फिर भी तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, सन्यासी हैं, हमने विकारों का सन्यास किया हुआ है। घर गृहस्थ में रहते विकारों का सन्यास करना, ये दुनिया में कोई की ताकत नहीं है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो। बाप का बनेंगे तो तुमको जरूर मदद मिलेगी पवित्र बनने की। बाप सौतेले बच्चों को इतनी मदद नहीं करेंगे जितनी मातेलों को करेंगे। तो बाप के बच्चे बनते हैं वो ही वर्षा ले सकते हैं। बाबा बस हम आपके हैं, ये हमारे पास जो कुछ भी तन मन धन है वो सब आपका है। बाप फिर कहते हैं तुमको अपने बच्चों को संभालना है, इंश्योर करना है, पुरानी दुनिया से चलना है नई दुनिया में। हम तुमको वहां सब कुछ नया दे देंगे। तो यहाँ फिर तुम कंप्लीट बैगर बन जाओ। देह सहित देह के सभी संबंध भूल अपन को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम जरूर मेरे साथ चलेंगे। मैं तुम्हारा पंडा हूं, तुमको भी फिर पंडा बनना है। इस अंतिम जन्म के लिए सबको कहना है आत्माओं अभी वापस चलना है। पार्ट पूरा हुआ, वाया शांति धाम होकर फिर सुखधाम में आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में आवेंगे। ये शरीर छोड़ करके घर जाना है, फिर पुनर्जन्म स्वर्ग में लेना है। वहां हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहता है। अभी हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो पहले पहले तो एक बात पर पकड़ना है कि तुमने कहा ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तुमने गुरु क्यों किया है? भगवान तो सब भक्तों का एक गुरु है, तो तुमने गुरु क्यों किया है? युक्ति से पकड़ना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा मोस्ट बिलीवर्ड बाप है। बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि सब बच्चे मोस्ट बिलीवर्ड हैं, नहीं, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये तो जरूर कहना पड़े। शिव बाबा तो एक ही है। अभी तुम गुप्त सेना हो, वंदे मातरम गाई हुई हो। बच्चे को अहंकार नहीं आना चाहिए। तुमको सदैव माताओं को आगे रखना है और शिकार ला करके शक्तियों के सामने रखना है। बोलो कि शिकार को बाण मारो। अच्छा, बाप दादा माता पिता का सिकिल दे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग ओम शांति।